चाहूंगी स्टेज पर। आई एम श्योर आप सब उन्हें जानते हैं बिकॉज ही इज बीन द स्टार ऑफ स्लम डॉग मिलियनेयर। जो छोटे से जमाल बने थे वही हमारे फिल्म के हीरो है। सो आई लाइक ऑल ऑफ यू टू पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम आयुष खेडेकर। एंड अगर हीरो यहाँ है तो एकता हीरो का फर्स्ट लुक भी देख लें। यस, सो लेट्स ब्रिंग द फर्स्ट लुक ऑफ एकता हीरो। आयुष खेडेकर, लेडीज एंड जेंटलमैन। और हमारे फिल्म की जो मेन लीड एक्ट्रेस है उनके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताऊं। आई एम श्योर उन्हें भी आपने बहुत सारी फिल्म्स में देखा होगा। शी इज नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो अ प्रोड्यूसर। शी इज बीन सीन इन फिल्म्स लाइक बिट्टू बॉस, हाले दिल, आक्रोश, और एक पंजाबी फिल्म भी थी जिमी शेरगिल की, तौर मित्रांदी। उसमें भी आपने उन्हें अपनी अदाकारी दिखाते हुए देखा होगा। सो लेट्स वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज द वेरी गॉर्जियस अमिता पाठक सच्चर, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो वी हैव आयुष, वी हैव अमिता। तो आई थिंक अब टाइम है कि हम हमारे मूवी की फर्स्ट लुक देखें। सो लेट्स रिवील द पोस्टर। लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर, लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट लुक ऑफ एकता हीरो। And a brilliant film cannot be complete without me calling on the director, the writer, and the screenplay writer as well. Everybody, put your hands together and welcome Mr. Yogesh Pagare. So, the multifaceted Yogesh Pagare is here, ladies and gentlemen. And I think we have something to say, right? All three of you? Ayush, you were asking me something, right? या योगेश अंकल, हीरो कौन होते हैं? मतलब मास्टर जी कहते हैं कि जो देश के लिए कुछ करे वो हीरो कहलाते हैं। Hmm. मेरे दोस्त कहते हैं जो फिल्मों में काम करते हैं वो हीरो कहलाते हैं। Hmm. और गांव में सब मुझे हीरो कहते हैं। Hmm. तो असली हीरो कौन? Uh, जो अपने सपनों को पूरा करते हैं वो हीरो होते हैं। जो मुश्किलों का मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं उसे भी हीरो कहते हैं। देखिए, एक दिन मैं भी हीरो कहलाऊंगा, असली हीरो। ओ हाँ, जो अपनी पैंट का जिप बंद करना भूल जाते हैं उन्हें भी हीरो कहते हैं। इट्स नॉट मी दिस टाइम, इट्स यू। ओह सॉरी। ओके, तो मैं भी बनूंगा एक दिन असली हीरो। ओके। Yes, definitely. और I think हम सबके अंदर एक असली हीरो जरूर ही होता है. And all of us are here to reveal that hero. But let me first call on stage our producers of the film, Mr. Jayesh Madiyar. Let's give him a big round of applause. Mr. Sachin Dhakkan, Payal Madiyar, and Mr. Amit Soni. Let's welcome them with a big round of applause. Also, may I call on stage the editor of the film, Jnanendra Singh, the DOP, Vishal Sangwai, the marketing head, Clyde Daniels, strategy consultant, Girish Wankhede, and our sound designer, Abhijit Dev. Welcome, sir. Welcome. So here's the cast and crew of Ekta Hero. So let's quickly have a photo ops with all of them. Give your big broad smiles to the cameras. Abhijit, please welcome on stage. Let's once again give a big round of applause to the star cast and the crew of Ekta Hero.
अब थोड़ी देर के लिए आप सबसे गुजारिश करूंगी कि वापस अपनी सीटों पर बैठ जाएं while we take the press conference forward. Only the stars? Okay. Let the stars be on stage for a bit. स्टार्स की बात करें तो आपको और बता दूं कि ऑल्सो स्टारिंग इन द फिल्म आर अश्विनी कलसेकर, असरानी, दर्शन जरीवाला एंड शीला शर्मा. All right, Ayush and Amita, thank you so much. Please take your seats. Photo ops के लिए भी we've kept a time. But अब आए और आपसे दो चार बातें कर सके. You can ask your questions to them. So may I invite on stage once again Mr. Ayush or Master Ayush Khedekar, I must say. 11-year-old, aren't you? Please, let's welcome Ayush, everybody. And Miss Amita. Let's welcome her with a huge round of applause. May I also invite our director, Mr. Yogesh Pagare, and the producers, Jayesh Madhyar and Sachin Dhakan. Also the marketing head, Clyde Daniels, and the strategy consultant, Girish Wankhede. Yes, sir. So please go ahead if you have any questions. They're right here to answer them for you. Yeah, okay. Yes. I can hear you. No, it's not inspired by a true event, पर आई फील कहीं ना कहीं हम सब के लाइफ में एक साइकिल की स्टोरी होती है. सो जैसे आपने ट्रेलर में देखा, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड हिज ड्रीम, एंड एक्चुअली आई यूज साइकिल एज अ सिंबल ऑफ ड्रीम. हम सब अपने अपने साइकिल के पीछे दौड़ रहे हैं. आपके लिए साइकिल कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और, इनके लिए कुछ और. सो वी ऑल आर चेजिंग अ ड्रीम्स. सो आई थॉट 11 साल के बच्चे के लिए एक ड्रीम क्या हो सकती है. सो साइकिल इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग. जो मैं जब छोटा था तब मेरी पहली साइकिल मुझे याद है, मैंने पापा से बहुत जिद की, साइकिल दिलाओ, और बहुत जिद के बाद फाइनली मुझे साइकिल मिली थी. वो भी बहुत कंडीशन रखे गए थे, पहले अच्छे से मार्क्स लेके आओ. सो नो सबकी एक स्टोरी होती है. सो आई थॉट इट्स अ स्टोरी विच सबके साथ कनेक्ट हो सकती है. नहीं 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 नहीं. एक्चुअली जब कोई कुछ ऐसा काम कर जाता है तो हम उसकी मिसाल देते हैं. जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक था राजा, यू नो. सो जब कोई अच्छा काम कर जाता है तो हम हमेशा उसकी एक मिसाल देते हैं. तो दैट्स वाई एक था हीरो, क्योंकि आप जो फिल्म देखेंगे तो हमारी फिल्म में हमारा हीरो कुछ ऐसा कर जाता है जो सबके दिलों को जीतता है और असली हीरो कहलाता है. दैट्स वाई एक था हीरो. इट्स सेटिंग अप एन एग्जाम्पल. तो दैट्स वाई एक था हीरो. जी नहीं. इट्स नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन कि हीरो साइकिल है इसलिए हीरो का नाम जोड़ा जाए. हीरो आमतौर पे जब कोई अच्छा काम कर जाता है तो हम उसको हीरो बोलते हैं. सो ही डज समथिंग नाइस, तो इसलिए ही डज समथिंग विच सोसाइटी को, कुछ अपने विलेजर्स को, अपने फेलो दोस्तों को कुछ हेल्प करता है, इसलिए वो हीरो कहलाता है. तो नथिंग नथिंग रिलेटेड टू एनी साइकिल. जी नहीं, काश, बट नो, वी आर हैप्पी लाइक दिस. Yeah, Girish is saying we are. We are in talks with several brands now for out of the film marketing. So definitely we are also trying to get in some cycle brands as well. जी वो साइकिल मिलेगी दौड़ में, हीरो साइकिल मेंशन नहीं किया है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं. It's not any in filming. This film. What are the basis? On what basis do you take up the film? You know, the film basic- looks quite alluring, quite interesting. Exactly. The first basis is that I watched the film. When I watched the film and when I like the film, I watch it with my entire team, and then we make a decision whether we should distribute this film and also market this film.
So when we watched this film, it was a very special film. We immensely liked it. The way Yogesh has directed the film and the way entire Starcast has worked into it. It was a fabulous film. So this was a film which I was always looking out for. So it was a very conscious decision from our part to market it, to distribute it, and the way today this event we are commencing here. So with today only we are starting several campaigns with this film. So cycle will be integral part of entire promotion of this film, and there are several marketing gimmicks, marketing activities, promotional activities, which we are going to work with this film. So the basic concept of working on this film was the script of this film. Is it okay? Yeah, will you be taking it to some children festivals also? No, right now Oh, we and don't have any schools. festival because see, Schools. yeah, schools, yes. 23rd is the release of the film. So before that, we have got entire 1 month for the promotion of the film. So the festival season will start from October. So we gonna do the all India release of this film on 23rd. So before that, we are going to tie up with some schools. We are showing it to some principals also, and we'll try to block book several shows in some A list cities, in metropolitan cities like Bombay, Delhi, Calcutta, Hyderabad. We are talking to some schools where we can have a tie up with them. Trading कैसे कर रहे? Royalty basis. रॉयल्टी बेसिस पे नहीं है, बेसिकली कमीशन बेसिस है. I've seen Bicycle Thief. It's an amazing film, and Iranian films you said like Majidi, Children of Paradise, and Children of Heaven, Color of Paradise. Yeah, but then they all great filmmakers. They have proved their point. They proved their mettle. But it's not inspired by any film as such. It's a different story. Yeah, but then I thought एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो एक ग्लोबल लेवल पे भी लोगों को अपील करे. सो इट्स नॉट कि ईरानियन फिल्म से इंस्पायर्ड होके की है, बट हमें लगा ये कहानी हमने बतानी चाहिए, इसके ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई मेट द राइट काइंड ऑफ पीपल, मेट द राइट काइंड ऑफ कास्ट, एंड वी वेंट अहेड विद इट. एंड बाय गॉड्स ग्रेस जी इट्स post the release, we will be definitely doing the festival circuit. Ayush, who is your favorite hero? Hrithik Roshan. Oh wow, तो डांस में अच्छे हो? सीखा है? Yeah, I'm learning dance. Okay, you are the hero. So what kind of heroic feelings do you have? And what exactly do you feel when we say you are the hero? Oh, well, if you're talking about this movie, I help the society a lot. I help my friends. That's what makes me hero, and that's what I feel good for. जी सर, We have a question, yes. Yeah. Yes. जी 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 सर. जी नहीं सर, मैंने जैसे कहा था, सर का जवाब दिया था. सो जब हम किसी कोई कुछ एक ऐसा काम कर जाता है. जी 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 नहीं 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 सर, वो नहीं, फिल्म देखने के बाद सर मैं चाहूंगा कि हर ऑडियंस बाहर जाए और कहे एक था हीरो, आप भी जाके देखिए एक था हीरो. सालों साल तक याद रखें. जी इसमें मैं एक जवाब ऐड करता हूँ. क्या कर रहे हैं कि फिल्म का टाइटल है एक था हीरो. इसमें कैंपेन हम कर रहे हैं जिसका नाम है एक है हीरो. वी ऑलरेडी डूइंग अ कैंपेन ऑन उसमें दैट. क्या कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग शहरों में आरजेस के साथ उस शहर का एक हीरो सिलेक्ट करेंगे. हर 10 से 15 साल के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी हीरोइक चीज़ें करते हैं और वो उस शहर के हीरो होते हैं. तो हम करीब 6 शहरों में जा रहे हैं और एक कैंपेन कर रहे हैं. बॉम्बे, दिल्ली, पुणे जा रहे हैं, हैदराबाद, कलकत्ता, और वहाँ पर एक कैंपेन होगी जिसका कैंपेन का नाम है एक है हीरो. तो हम जब जब सिटी टूर्स के लिए जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त, तो उस शहर से एक हीरो चुना जाएगा जो उस वक्त का हीरो है. सो दैट एक है हीरो विल बी फेलिसिटेटेड बाय द कास्ट एंड क्रू ऑफ एक था हीरो. डेफिनेटली ये भी कैंपेन का पार्ट है. नहीं सर, नहीं, ये ऑलरेडी है हमारे सर promotion पीपीटी plan खोल में. सकते हैं यहाँ पर. आप हमारा पीपीटी देख सकते हो. उसमें हम एक्चुअली 20 जी 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 20 साइकिल्स हम लोग कॉन्टेस्ट के लिए रख रहे हैं. अलग अलग मल्टीप्लेक्सेस में डिस्प्ले होगी और उस शहर में जो भी एनजीओज हैं उनके साथ टाइप किया है और ये साइकिल्स हम प्रेजेंट करने वाले हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए. अरे गिरीश,
ऐसी फिल्म को प्रमोट करना, मार्केटिंग करना कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? आसान इसलिए होता है कि अपन इस फिल्म में बिलीव करते हैं। क्या होता है कि बहुत बड़ी फिल्म अगर है और बहुत बड़ी स्टारकास्ट है तो उसके लिए प्रमोशन बहुत इजी है। ऐसे फिल्में हमको ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है क्योंकि इसमें कंटेंट है और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें की जा सकती है। फिल्म जब पूरी हमने देखी तो उसमें इतने सारे वर्टिकल्स हैं जहाँ पर हम प्रमोशनल प्लान्स बना सकते हैं। अपने टेलर पे देख के आपको मालूम पड़ा कि उसमें साइकिल है। अब साइकिल के साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ सोशल चीज़ें पे काम कर रहे हैं, तो ये सारे एंगल्स यूज़ करके मार्केटिंग करने का ज़्यादा मज़ा होता है। तो ऐसा लगता है कि चैलेंजेस तो है, लेकिन इसके साथ इसकी मार्केटिंग करने में जो सेटिस्फेक्शन होगा वो दूसरी फिल्मों से ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आयुष, योगेश, आयुष इस फिल्म का बैकग्राउंड अपने गुजरात की पृष्ठभूमि रखने की खास वजह? नहीं, आप थोड़े करीब है लेकिन नहीं। माय प्रोड्यूसर मिस्टर सचिन इज़ फ्रॉम जामनगर और मोवान, जहाँ पर हमने शूट किया तो वो उनका विलेज है। एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ विलेज एंड एक आई थिंक फर्स्ट विजिट में ही मुझे लोकेशंस इतने अच्छे लगे, इतने प्यारे लगे दैट मुझे लगा नहीं, फिल्म को यहीं पर सेट होना चाहिए। नॉट बिकॉज प्रोड्यूसर कह रहा है, लेकिन मुझे लगा, एंड ही इज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर आई वर्क विद, बिकॉज उन्होंने मुझे हर तरह से क्रिएटिवली छूट दी थी। तो फ्रॉम द लोकेशंस आप इसके बारे में कैसे? Hello, mic check. कैश Okay, प्रोड्यूसर कैश। okay, I and Yogesh, we know each other from theaters. We used to do theaters, Gujarati commercial theater. Basically me, he used to do Hindi, Marathi, everything. तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले भी काफ़ी डिस्कस किया था कि एक मूवी करना है, बट जब हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट है ये शेयर किया, उसके बाद हम लोग इस पे वर्क करने का वी स्टार्टेड कि नो, दिस इज़ द कंटेंट, दिस इज़ द सब्जेक्ट वी शुड डू। अगर पहला मूवी बेसिकली सचिन को लगा कि अगर ये मेरी पहली फिल्म हो तो इट शुड बी समथिंग डिफरेंट, समथिंग कंटेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। एंड thankfully he saw a content in this film, and he said that let's produce this film. एंड एक्चुअली व्हेन ही स्टार्टेड कि लोकेशंस कुछ ऐसे होने चाहिए कि मुझे ये एक डैम चाहिए, या मुझे एक ये ट्री चाहिए, या मुझे एक ऐसा घर चाहिए। तो मैं उसको एक वीक के बाद लेके गया और मैंने बोला ये तेरा डैम, ये तेरा घर और ये तेरा ट्री, राइट? And I loved it. आई वांट टू डू इट हियर ओनली। आयुष, इट वाज नॉट लाइक फोर्स के करना है तो यहीं पे करो भाई, नहीं तो पैसा नहीं लगेगा। नहीं तो किसी और डायरेक्टर को ले लेंगे। बच्चों की फिल्में योगेश बहुत कम बनती हैं। जी सर। क्या चैलेंज क्या रहा आपके लिए? सर आई वुड जस्ट लाइक टू करेक्ट, ये एक बच्चा इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन ये बच्चों की फिल्म नहीं है और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। इट्स अ कंप्लीट फैमिली फिल्म। एक माता, एक पेरेंट, एक बच्चा, ग्रैंड पेरेंट्स सब साथ में बैठ के, आजकल बहुत कम फिल्में होती है जो पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सके, लेकिन थैंकफुली हमारे पास एक ऐसी फिल्म है जो पूरा परिवार साथ में बैठ के इससे कुछ एक अच्छा मैसेज सीख के जाए और एंटरटेन भी हो। Ayush, Slumdog के बाद like it is a long gap, like you know you come for this movie. What was the reason you were getting offers, or you were waiting for some good offer to come actually? क्या था? Well, I have done many things. After Slumdog, I even did many short films, and I even did a Marathi movie, Fakta Ladmana, by Mahesh Manjrekar, and I even did one movie, Gandhi of the Month, which is not released yet, but it will get released, and many ads were going. So I didn't stop acting for that, and this was one of the best projects I've ever done. So yeah. He's also done a commercial with Mr. Bachchan, Senior Bachchan, Maggie, which Maggie. banned recently for some XYZ reasons. आई थिंक इट वाज क्वाइट डिफरेंट। मैंने अब तक जो फिल्में की हैं, अगर आप मेरा कैरेक्टर देखें, इट्स कम्प्लीटली नो मेकअप लुक, एंड इट्स अबाउट द स्मॉल फैमिली, गरीब घर के बच्चे हैं, माँ है। तो आई थिंक इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी, एंड आई हैव ऑलवेज लाइक्ड डूइंग डिफरेंट स्टफ। सो जब योगेश ने मुझे इस फिल्म के बारे में बताया तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अच्छा, जो मैं आज तक करती थी उससे कुछ अलग हटके है। So I think it was a challenge for me, and I loved playing my character. Madam, your father and brother are such big names in the industry. So does it help in the industry for you? I think I've never seen it that ways.
I mean, ये film जो थी, I have done it because Yogi wanted me, I think. So I think, yeah, it does help, but it does not make you. You have to make yourself. आपको एक तरह से अपना platform मिल जाता है, but then you have to prove yourself to stay on that platform. That's what I was just saying कि मैंने अब तक वैसे characters किए हैं. इस film में मैं बिल्कुल romance नहीं कर रही हूँ. So that's quite different that I wanted to do for very long, and thanks to Yogi, he gave me the platform to do that. And she's done a fabulous job. When you watch the film, you'll come to know she's really you. done a good job. Ayush, the director just now said कि ये बच्चों की film नहीं है, so he has given you खुशबू also. What do you have to say? What can I say about that? What do you want me to say about that? You see him blushing? एक्चुअली एक सीन था जहाँ पर खुशबू के जगह अमिता ने उसको व्हाट वाज द नेम Sonam. सोनम के नाम से चिढ़ा रही थी एंड They just made that up. एंड They just made that up. सो आई वी स्टिल सर्चिंग फॉर द सोनम, अब तक हमको मिली नहीं है. एंड सर आपने आई वुड जस्ट लाइक टू कम बैक टू दैट क्वेश्चन. अमिता, एज यू सेड, हर फादर इज वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनैलिटीज इन द इंडस्ट्री, इज डूइंग सो वेल. बट अमिता एक फ्रेंड है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी हम्बल लड़की मैंने आज तक नहीं देखा है. एंड वी ऑल विल अग्री ऑन दैट बिकॉज एंड शी इज़ बिन सो कोऑपरेटिव इवन ऑन द सेट. कभी भी कोई नखरे नहीं, कुछ नहीं. एंड थैंक्स टू यू फॉर दिस. आई टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. Well, I don't expect any attention because I don't want to spoil my childhood in that, and I want to have fun like regular kids and all, and I don't expect attention, different kind of attention, and even if I get that, I just bring them down. Please don't. I like it the normal way. That's very true about him. Sorry? Yeah, I'm hoping to. जी. Actually, Bittu Boss के बाद I got married, so I took my time off. So now I don't think so. Now you will see me soon again. So you think you're very lucky you're getting all the support from your husband also? Yeah, definitely. I mean, I have seen a lot of people where husbands are not okay with it, wives working. I am very lucky to have a complete family where I have my father, my brother, my husband, and everybody is very supportive. So I consider myself very lucky. नहीं आती थी. I guess every kid knows to ride a cycle. Ji. I am a very bad singer. I can sing in my bathroom, that's it. मैंने एक बार कोशिश भी की थी, but I think, as you said, he's a genius, so he just tweaked my voice and made it sound good, but I don't think still I can present it in front of anybody. It's a routine, like फर्स्ट प्रोजेक्ट जो होता है उसमें जो डिफ़िकल्टीज जो आनी होती है वो ऑब्वियसली वो आती है. यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने जो चूज़ किया है कि एक ड्रीम है और वो ड्रीम को अचीव करने के लिए काफ़ी हर्डल्स आते हैं और काफ़ी हर्डल्स को पार करने के बाद में वो ड्रीम अचीव करता है हमारा आयुष. अब ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने चूज़ किया है तो ऑब्वियस है कि हम लोगों को भी उस हर्डल से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो ऐसे ही मिल नहीं जाती. तो जो कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं उससे डेफिनेटली हम लोग गुजरे हैं, बिकॉज ऐसा ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की. बट जो हमारा थीम है कि नेवर गिव अप एंड ड्रीम्स विल कम ट्रू, तो इट विल कम ट्रू ऑन 23rd September. Yep. 2016. Sorry? टैक्स फ्री, या वी आर ट्राइंग बिकॉज अभी काफ़ी कुछ स्क्रीनिंग्स हम लोगों ने की थी, तो जितने भी लोगों ने देखा एवरीबडी सेड कि यू शुड गो फॉर टैक्स फ्री. हम लोगों ने
जब ये सेंसर किया तभी उन्होंने भी बोला कि आपको टैक्स फ्री के लिए जाना चाहिए. एंड जी सर. आई वॉज इन अ बॉयज स्कूल और मैं 10th स्टैंडर्ड तक लड़कियों से बात भी नहीं करता था, तो मेरे लाइफ में कोई खुशबू नहीं थी. अमिता वांट्स टू से समथिंग अबाउट कॉलेज. एक्चुअली वी वर इन द सेम कॉलेज. अमिता, यू कैन से. नहीं, ख्वाहिश तो हमेशा बचपन से यही थी कि एक फिल्म मेकर बने, एक डायरेक्टर बने. जब मेरे दोस्त हम सब खेलते थे तो मैं उनको एक थीम दे देता था. हम शोले के सीन्स एनैक्ट करते थे. मैं उनको बोलता था तू ये रोल कर, तू ये रोल कर. हम सब एनैक्ट करते थे और कोई मेरी नहीं सुनता था. मैं बोलता था मैं बड़ा होकर तेरे को फिल्म में रोल नहीं दूंगा. तो आज मेरे सारे फ्रेंड्स दे आर हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड एंड ऑल, एंड सब कहते हैं कि हमें नहीं तब पता था कि हमें क्या करना है, लेकिन आपको ये पता था कि आपको डायरेक्टर बना. आई एम ग्लैड एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स हु आर हियर, माय मॉम, डैड. माय फादर इज अ रिटायर्ड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, so being from the police family, they have always supported me, and thanks to them 23 सितंबर को मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे. थैंक यू सर. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. आई फील फिल्म्स के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता. फिल्म या किसी भी कला के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए. सो आई वुड लव टू डू अ मराठी फिल्म और अ हिंदी और अ बंगाली और अ साउथ फिल्म. आई जस्ट वांट टू मेक गुड फिल्म्स, दैट्स इट. You will agree with me when I say that bad films don't need good marketing, but good films need a better marketing. So what steps are you taking to market this good film? I agree to you, Jyoti. As I told earlier, you came in late for the interview. So I watched the film, and when we watched the film, the entire team, we elaborate on various campaigns. So with this film, when a film is good, then you are more confident to market that film. So with this film, it happens the same. So we worked on some 3 or 4 campaigns, and we are doing pan-India marketing campaigns on this film, where we are doing a lot of ground activation. We are doing a lot of digital campaigns. The entire teams are here. We are doing a lot of contests. We are doing a lot of alliances with various brands. So with this film, when the content is rich, and when you already know that you have got a great product with you, then it becomes very easy for us to market. So we are doing a lot of media tie-ups, lot of campaigns will be there. And today, with this first look and the trailer launch, there will be a lot of things which you will see in the entire promotional campaign of this film. It is a family film, so we are not targeting to a very niche audiences, but yes, the film, the distribution release plan will be in A-list centers, where we'll call like metropolitan cities, where we will be doing the campaigns in 6 cities, but it will be released in A-list centers, and it will be targeted to the family audiences. नहीं देखो पन्नू जी, अभी ऐसा हो रहा नहीं है. फिल्म जब देखनी होती है तो ऑडियंस फिल्म देखती है. वो फिल्म आपकी दिवाली में रिलीज़ हो, छुट्टियों में रिलीज़ हो, रमज़ान में रिलीज़ हो, अब पहले जैसा रहा नहीं. तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक रिलीज़ डेट अख्तियार कर ले. अब चूँकि 1 महीने की हमारी कैंपेन है, तो 23rd अगर फिल्म अच्छी है, लोगों को जम गई है, उसके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, प्रमोशनल प्लान अच्छा है, विजिबिलिटी स्ट्रांग है, तो ऑडियंस अपने आप सिनेमा तक आएगी. और आई वुड लाइक टू कंप्लीट दैट. एक्चुअली आप फिल्म में देखा होगा कि एक गणेश जी का मंदिर है, एक गणपति जी का मंदिर है. तो उसमें एक स्टोरी ऐसी है कि जो गांव में एक रूमर है कि अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करो और चिट्ठी लिखो और गणपति जी के सामने रखो तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है. और काफ़ी लोगों की इच्छा पूरी हुई है, लेकिन बाद में पता चलता है एक्चुअली हीरो और उसके दोस्त है जो लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हीरो की माँ ने उसे कहा कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला अपनी मदद करेगा. सो इसलिए गणेश चतुर्थी अभी पास में ही है, 5 सितंबर. सो वी थॉट दैट दिस इज द राइट टाइम एक्चुअली टू रिलीज द फिल्म, एंड गणेश फेस्टिवल के दौरान हम इसको प्रमोट करेंगे. हमारी फिल्म में एक गणेश जी का गाना भी है, जिसे हम दूसरे पेंडॉल्स में जाके उसको प्रमोट करेंगे. सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू रिलीज द फिल्म. 23rd को और भी 1 या 2 फिल्में हैं. नहीं, धोनी इज कमिंग ऑन 30th को है, नेक्स्ट वीक. को है. स्टेज पे मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन 2 या 3 फिल्में हैं उस वक्त. पर हमारी बड़ी नीश फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बहुत वाइड नहीं जा रहे हैं हम लोग. हम काफ़ी कंजर्वेटिव जा रहे हैं, तो हमारा लिमिटेड रिलीज़ है. और जिन जिन शहरों में इसको रिलीज़ करना है वो प्लान हमारा काफ़ी पुख्ता है.
So we are very confident that in A-list centers we will be having a very good showcasing for this film. No, because we are a very different film, and it is a limited release, so we don't care for any clash. And ma'am, every film has its own space and its own audience. So आजकल तो ऐसे है कि हर किसी को we want to get updated and upgraded. तो हर बंदा हर फिल्म देखना चाहता है, अच्छी बुरी कैसी भी हो. तो I think सबके लिए अपनी स्पेस है और हर कोई अपनी अपनी फिल्म जाके देखेगा. तो whether we are coming with 2 films or 3 films, we are confident about our films. So and we would request the audience जो इस फिल्म को चलाएंगे कि आप ज़रूर जाइए और इस फिल्म को 23 सितंबर को देखिए. जी सर. किसके बारे में सर? म्यूज़िक मोंटी शर्मा जी ने दिया है और उसका कमाल का बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने दिया है. एंड फिल्म में कोई लिप सिंग गाने नहीं है बिकॉज कहानी की डिमांड वैसी नहीं है. बट वी हैव ऑल बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज द फिल्म इज़ बेस्ड इन गुजरात. तो गुजरात का फ्लेवर, गुजरात का फोक, दैट वी हैव डेफिनेटली एडेड इन द फिल्म. I think we'll take the last question. It's been great. You guys have been very interactive. If there is any question, we will take this one. I would like to mention special thanks to Jayesh ji, Jayesh Madiyar. He is the producer of Ek Tha Hero, and Jayesh ji came on board and we showed the film to Jayesh sir and he loved the film. And he said that I want to be a part of this. And वो 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे कि बॉलीवुड में कुछ फिल्म एंट्री करे, कुछ फिल्म्स बनाए. और जब हमने इनको ये फिल्म दिखाई तो उनको बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट वी मेट फॉर सम अदर मीटिंग, बट देन आई हैपन टू मेंशन अबाउट दिस फिल्म एंड ही जस्ट लव्ड इट एंड आई सेड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. सो सर, थैंक यू सो मच. Because of you, we all are here and this entire film is happening. So I would request you to say a few words, sir. मुझे अक्सर बोला जाता है माइक दिया नहीं जाता क्योंकि फिर मैं चिपक जाता हूँ. आई एम अ बिजनेस मैन. रीज़न सबसे बड़ा ये था, जब हमने फिल्म देखी माई वाइफ वॉज देयर विथ मी, और वो 2 घंटे 10 मिनट की मूवी में, हाँ 2 घंटे की मूवी में करीब 1.5 घंटा रोई. तो मैंने सोचा कि जो चीज़ इसको रुला सकती है वो अच्छी होगी और हमें करना चाहिए इसको. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Let me also mention again, we have a marketing consultant, Clyde Daniels. If the journalists who know me for last 11 years, they must be knowing Clyde also. Clyde was heading Cinemax as a sales consultant. Now he's on board as a marketing consultant, and he and me, I'm doing the strategy. He's handling the marketing, and it was his experience with multiplexes that he has chosen this film. And we are very happy, very proud to be associated with such great team. I'd also request Clyde to say something. Yep. Well, I actually got on board after seeing the movie again, like most of the others did. I saw the movie, got very inspired, said let's go ahead and do this movie. And yes, found the team to be very, very young, very enthusiastic team. So that's how I got on board and taking this movie to all lengths. Thank you. So one more time for the entire cast and crew, let's give a big round of applause. And the entire star cast and crew will be available for one-on-one sessions. I'll take the mics. Loved. So yeah, so I think I was just taking my time to decide what I wanted to do, and I think here I am with a good film. Okay, the trailer looked amazing. It looked so promising. Do you think once the trailer is liked by everyone, the half the battle is won? Yes, definitely. Half the battle is won once people start talking about your film and the promos are liked, and आज तो हमारा social media has become so strong that everything, most of the things depend on that. So yeah, people are really liking the trailer. We are getting very positive response, and we are hoping that our film goes to every age group and it's liked by everybody. Okay.
apart from this, did your father who's experienced guy in the industry since last so many years, he have seen so many things, within the industry in terms of film business. Have you shown him the trailer or something? What his view on that? He has seen the trailer and he's really liked it because, as I said, it's a little different film. It's not a romantic comedy or something like that, thriller या कुछ. It's drama, and it's inspiring for people who are going to watch it. So he really liked it. Rest, he's a man of few words, so he hasn't told me much. I think he's just waiting to see the entire film. ओके अमिता, अगर बात करें जैसे आपने बताया कि आपका विदाउट मेकअप है फिल्म के अंदर जी, तो अभी भी क्या आपको लगता है एज एन इंडिविजुअल कि अभी भी एज एन एक्ट्रेस बहुत पोटेंशियल है जो भी आप नहीं दिखा पाई या मौका नहीं मिला? डेफिनेटली मैं जानती हूँ कि एज एन एक्टर आई हैव लॉट ऑफ things which I can showcase, and I'm waiting to do that. बस एक वेट कर रही हूँ कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो जहाँ से I can put myself across and prove myself as an actor. And I think I have done my bit in this film, and hopefully I'll keep doing that. ओके, क्या इस बात से भी इनकार नहीं करा सकता कि आप अलग तरह का सिनेमा ढूंढ रही हैं जहाँ एक्टिंग करने का स्कोप ज़्यादा हो, ना कि ग्लैमरस दिखने का? डेफिनेटली ग्लैमर आई थिंक आजकल हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है. एवरीबडी इज़ डूइंग इट. एवरी गर्ल वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस, एंड एक्ट्रेस के साथ एक टैग आता है ग्लैमर. Acting for me is passion, so it's not only glamour, it's showcasing different characters and different kind of cinema. And because I belong to this industry, so I know कि सिनेमा कितना ज़्यादा वाइड है और उसमें कितने एस्पेक्ट्स है जो आप कवर कर सकते हैं, and I would love to cover them. कि कोई एक डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहे, जब हम एक्टिंग की बात करते हैं, विशाल भारद्वाज, I would love to work with him. I have worked with him as an AD ओमकारा में, जो मेरे डैड ने प्रोड्यूस किया था. तो उनके काम करने का तरीका इज़ सो अमेजिंग दैट आई वुड लव टू वर्क विद विशाल जी. Okay, apart from this, something out of the box, there's a process going on in the industry जहाँ बायोपिक बहुत ज़्यादा बन रही है. जी. आर.डी. बर्मन पे अगर बायोपिक बने तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आर.डी. बर्मन पे अगर बायोपिक बने तो I think my husband will be very happy because he's a huge fan. So yeah, I think it's going to be very exciting to see what he's going to do on that. Whom do you think suit the character of Mr. R.D. Burman? I can't actually say that. हमारे एक्चुअली इंडस्ट्री में इतने अच्छे एक्टर्स हैं, एंड आजकल जैसे हम फिल्म्स देख रहे हैं जो रियलिटी बेस्ड है, एक्टर्स आर वर्किंग सो मच ऑन देयर कैरेक्टर्स. यू नेवर नो विच एक्टर माइट जस्ट कम आउट ऑफ बॉक्स एंड डू अ ग्रेट जॉब to perform as him, Okay, there are also reports doing rounds, Amir Khan is chosen to play R.D. Burman and Priyanka Chopra to play Asha Bose. What's your take on that? I don't know, I'm just waiting to see that. Thank you so much. What message do you want to give to the audience why they come and be a part of Ekta Hero whenever it's getting released? I would say that as my director said that हम सब लोगों के अंदर एक ड्रीम होता है, and we always chase that dream. हमारी भी फिल्म है, एक छोटा सा एफर्ट है जहाँ हम बताना चाहते हैं कि सपने देखिए, उन्हें पूरा करने की उम्मीद भी कीजिए, और उनके ना होने पर don't get disappointed, but still keep working hard and do it. Thank you so much, Amit. Thank you. Thank you. लाइट बंद करना जरा. अरे भाई लाइट बंद कर दो जरा, एक मिनट. डायरेक्टर साहब योगेश आइए कभी हमारे डायरेक्टर आप लोग आइए. नहीं साइकिल साथ ही हैंडल काम कर स्टेट बार आज तो डिटेल में बोल रहा हूं. नसीम बोलना क्या बोल रहे हो भाई? थोड़ा हमारा हुआ कि नहीं? हमारा हुआ कि हाँ जी. अरे भाई हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ भाई. या इधर ऑल ऑफ यू यार बोल. नसीम ही बोल रहा हूँ. हाँ बोल. हाशिम क्या कह रहा है बेटा? बोल. विक्ट्री का हाँ यस यस लाइक दिस गुड. हमारा हुआ कि नहीं हुआ? हमारा तो हो गया.
मैं तो निकल गया लेके